हेलो छोटे, वेलकम टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5। देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक मेरे पास एक ट्राइंगल है, इजी, ए बी सी। इसके पास तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये तीनों एंगल को अपन को फाइंड आउट करना है, इजी। अभी क्वेश्चन को समझते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी द मेजर ऑफ एंगल ए इज, तो मेरे पास दिया है पहला एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए लिखना है इक्वल टू किसके बराबर है, टू द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड सी। सम मतलब प्लस, सम मतलब प्लस किसका, एंगल बी और एंगल सी। तो लिख देने का एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, इजी। उसके बाद आगे देखते क्या दिया है। ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी इज 4:5। तो एंगल बी और सी का रेशियो दिया है, तो ऊपर लिखने का एंगल बी अपॉन एंगल सी इक्वल टू 4/5, इजी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 क्या हो रहा है इधर, डिवाइड, तो उस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई। सेम सी क्या हो रहा है इधर, डिवाइड, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मेरे पास बचेगा क्या, 5 एंगल बी इक्वल टू 4 एंगल सी। इसमें से सपोज मेरे को कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट करने का, एंगल बी का या एंगल सी का। तो सपोज मैं एंगल सी को उधर रख देता हूँ अकेला, इजी। तो 4 को वापस इस तरफ लेके आता हूँ, तो 4 सी के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इजी। समझ में आया। तो मेरे को एंगल सी का वैल्यू मिल गया क्या, 5 एंगल बी अपॉन 4 इक्वल टू एंगल सी। इसको लिखने का इक्वेशन 2 आया। इसके बाद बचपन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था ट्राइंगल का। अगर मैं ये तीनों एंगल को ऐड करता हूँ, ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल हो उसमें मैंने तीनों एंगल को ऐड करूँगा तो हमेशा एक ही नंबर आता है। ऐसा ये कौन सा स्पेशल नंबर है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है हमेशा 180। कोई भी ट्राइंगल लो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कितना आएगा हमेशा 180 डिग्री। वी नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा कितना होता है 180 डिग्री आया। इसके बाद इसमें जो जो वैल्यूज़ मुझे पता है उसका अपन वैल्यूज़ ऐड कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। पहला मेरे पास एंगल ए पता है, एंगल ए फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, बी प्लस सी। तो एंगल ए के जगह पे लिखता हूँ मैं एंगल बी प्लस एंगल सी, प्लस जो बाकी का जो एंगल था एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अभी इधर क्या हो गया, दो एंगल बी है और दो एंगल सी है, तो मैं लिखता हूँ 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी इक्वल टू 180। अब ये 2 ब्रैकेट बाहर निकलता हूँ, कॉमन निकलता हूँ, तो कॉमन निकलना, 2 बाहर निकला, उसके बाद ब्रैकेट डालना है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा डिवाइड, इजी। तो 180/2। इधर देखो, अभी मेरे को सी का मैंने वैल्यू निकाला था ऊपर, क्या सी का वैल्यू क्या है 5 एंगल बी अपॉन 4। तो सी के इधर उसका वैल्यू पुट करने का 5 एंगल बी अपॉन 4, ईजी आ गया। अभी जो ब्रैकेट का है इस तरफ का उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी एंगल बी के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है 1, कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है 1, इजी। तो अब इसका एलसीएम निकालते हैं अपन, इजी, सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से डायरेक्ट करेंगे, इजी। 5b के नीचे क्या है 4, इजी। तो ये 4 को क्या करेंगे इस तरफ, दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आया। सेम एंगल बी के पास क्या है सिर्फ 1 है, तो इस तरफ क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू एंगल बी, तो क्या आएगा 4 एंगल बी प्लस 5 एंगल बी इंटू 1 से करेगा तो वही नंबर आता है 4 एंगल बी प्लस 5 एंगल बी अपॉन 1, 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, तो नीचे सिर्फ एक ही बार 4 लिखना है, इजी, इक्वल टू 180/2 कट करने का कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आया इधर तक समझ में छोटे, वेरी गुड। इसके बाद इधर देखो 4 क्या हो रहा है डिवाइड, उस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो मेरे पास बचेगा क्या 4 एंगल बी प्लस 5 एंगल बी इक्वल टू 90 इंटू 4। तो 4 एंगल बी प्लस 5 एंगल बी कितना हो जाएगा 4 + 5 9 एंगल बी इक्वल टू 360। 9 4 ज़ा कितना होता है 36, और वो जीरो वैसे का वैसे। सेम 9 और बी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 9 और बी के बीच में कुछ भी नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। तो 9 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा डिवाइड। सेम 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। अभी अपन ने क्या 4 और वो जीरो वैसे का वैसा ऊपर लिख देने का, इजी। तो एंगल बी क्या आ गया मेरे पास 40, इजी। इधर तक समझा छोटे। इसके बाद मेरे को एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी का तो मेरे पास इक्वेशन था, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 5/4
एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, पर एंगल बी का वैल्यू मिल गया तो 5/4 इंटू 40 इक्वल टू एंगल सी। तो 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो 5 इंटू 10 इक्वल टू एंगल सी। तो 5 10 ज़ा कितना होता है 50, तो 50 कितना है एंगल सी। इधर तक समझा, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू निकाल दिया। फिर फर्स्ट इक्वेशन में देखने का, फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरे पास, एंगल ए किसके बराबर था, एंगल बी प्लस एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कितना है मेरे पास 40 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है 50 डिग्री, तो 40 प्लस 50, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मेरे पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मिल गया, कितना है 40 50 एंड 90। समझ में आया छोटे? थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।